कहानी की शुरुआत में एक अंधेरे और बंद कमरे में 5 लोग बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को बेहद खौफनाक स्थिति में पाते हैं। उनके गलों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी होती हैं और सिर पर ऐसे खतरनाक हेलमेट लगे होते हैं जिन्हें जबरदस्ती निकालना लगभग असंभव था। उनके ठीक सामने दीवार पर विशाल घूमने वाले तेज ब्लेड लगे हुए थे जो कुछ ही सेकंड में किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकते थे। अचानक सभी घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। तभी पूरे कमरे में एक ठंडी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। वह आवाज कहती है कि इन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये कभी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। ये सिर्फ दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी झूठ बोलते हैं। अगर ये सच का सामना कर लें तो शायद इन्हें आजादी मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत अपने ही खून से चुकानी होगी। जैसे ही संदेश खत्म होता है सभी हेलमेटों पर लाल रंग की लाइट जल उठती है। उसी समय दीवार पर लगे विशाल ब्लेड घूमना शुरू कर देते हैं और गले में बंधी जंजीरें धीरे धीरे उन्हें मौत की तरफ खींचने लगती हैं। कमरे में चीख पुकार मच जाती है। इसी बीच एक लड़की हिम्मत दिखाते हुए अपना हाथ ब्लेड की तरफ बढ़ा देती है। तेज धार उसके हाथ को गहरा जख्म दे देती है और उसका खून जमीन पर टपकने लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही खून गिरता है उसके सिर पर लगा हेलमेट अपने आप खुल जाता है। अब बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है कि इस खेल से बचने का एक ही तरीका है, अपने खून की कुर्बानी देना। फिर सभी एक एक करके खुद को घायल करते हैं और अपने हेलमेट खोलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी बेहोश पड़ा रहता है। जब तक उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जंजीर उसे सीधे घूमते हुए ब्लेड की तरफ खींच ले जाती है और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब सिर्फ 4 लोग जिंदा बचते हैं। वे किसी तरह उस कमरे से बाहर निकलकर अगले कमरे की ओर बढ़ते हैं। सभी घायल थे और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर यह खौफनाक खेल कौन चला रहा है। दरअसल कुछ देर पहले की बात है। एडगर नाम का एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके पीछे दर्जनों पुलिसकर्मी लगे हुए थे। भागते भागते वह एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक पिलर पर बने अजीब से क्रॉस के निशान पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पास जाता है और वहां छिपा हुआ एक डेटोनेटर उठा लेता है। उसी वक्त पुलिस भी छत पर पहुंच जाती है और चारों तरफ से उसे घेर लेती है। सभी अधिकारी उसे चेतावनी देते हैं कि वह डेटोनेटर नीचे रख दे और बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन एडगर उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह बार बार सिर्फ यही कहता रहता है कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसके बाद एडगर जिद करने लगता है कि तुरंत डिटेक्टिव हेलोरन को वहां बुलाया जाए। उसका कहना था कि अगर अगले 15 मिनट के भीतर हेलोरन वहां नहीं पहुंचा तो 5 मासूम लोगों की जान चली जाएगी और उसकी जिम्मेदारी उसी पर होगी। कुछ समय बाद डिटेक्टिव हेलोरन अपनी टीम के साथ उस इमारत की छत पर पहुंच जाता है। दोनों को देखकर साफ महसूस होता है कि वे एक दूसरे से पहले से परिचित हैं। हेलोरन शांत रहने की कोशिश करते हुए एडगर को समझाता है कि वह डेटोनेटर छोड़ दे और बिना किसी नुकसान के इस स्थिति को खत्म कर दे, लेकिन एडगर उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि अब खेल शुरू हो चुका है और आखिर में यही तय होगा कि कौन जिंदा बचेगा और किसकी मौत होगी। हेलोरन को एडगर की बातें मजाक लगती हैं। वह अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है और आखिरी बार चेतावनी देता है कि वह तुरंत डेटोनेटर छोड़ दे। तभी एडगर गंभीर आवाज में कहता है कि अगर आज उसकी मौत हुई तो वह अकेला नहीं मरेगा। इतना कहते ही वह बिना एक पल गंवाए डेटोनेटर का बटन दबा देता है। यह देखते ही पुलिसकर्मी तुरंत उस पर गोलियां चला देते हैं। कई गोलियां उसके हाथ को चीर देती हैं, जबकि एक गोली सीधे उसके सीने के पास जाकर लगती है। हेलोरन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि शायद अब इस पूरे रहस्य के सारे जवाब हमेशा के लिए एडगर के साथ ही खत्म हो जाएंगे। और एडगर के डेटोनेटर का बटन दबाते ही वही मौत का खेल शुरू हुआ था जहां वो 5 लोग फंसे हुए थे। गोली लगने के बाद एडगर को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। डिटेक्टिव हेलोरन उसकी निगरानी के लिए अपने भरोसेमंद अधिकारी कीट को वहीं तैनात कर देता है। कीट हेलोरन से पूछता है कि आखिर एडगर बार बार सिर्फ उसी को क्यों बुला रहा था। जवाब में हेलोरन बताता है कि वह एडगर को काफी समय से जानता है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। अब सबसे जरूरी बात यह पता लगाना था कि पिछले कुछ दिनों में वह किन लोगों के संपर्क में था। इसी दौरान शहर के एक पार्क में मौजूद कुछ लोग एक डरावना नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि एक पेड़ से एक लाश लटक रही है जिसके सिर पर वही रहस्यमयी हेलमेट लगा हुआ था। शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही एलेनोर और मिच उसके सिर से हेलमेट हटाते हैं पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। उस व्यक्ति का चेहरा इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। यह सब देखकर एलेनोर को पुराने सीरियल किलर जॉन क्रेमर की याद आ जाती है। उसे लगता है कि हत्या का यह तरीका उसी के खेल जैसा है, लेकिन हेलोरन तुरंत उसकी बात काट देता है। उसके मुताबिक जॉन क्रेमर का नाम लेना भी बेकार है क्योंकि उसकी मौत को पूरे 10 साल बीत चुके हैं। तभी मिच को शव के अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप मिलती है। जब वह उसे निकाल कर देखता है तो उस पर लिखा होता है अभी 4 खिलाड़ी बाकी हैं।
यह संदेश पढ़ते ही सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। चिप को कंप्यूटर से जोड़कर उसकी रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। उसमें वही खौफनाक ऐलान सुनाई देता है कि खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि जॉन क्रेमर की थी, उस इंसान की जिसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। अब यह मामला सिर्फ एक सीरियल मर्डर नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था मानो अतीत फिर से लौट आया हो और मौत का वही पुराना खेल एक बार फिर शुरू हो चुका हो। उधर जानलेवा खेल में फंसे चारों बचे हुए लोग अपने अपने घावों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। टेरी काफी घायल थी और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। बाकी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें इस खौफनाक खेल का हिस्सा क्यों बनाया गया है। इसी दौरान अंधेरे से एक छोटी सी डरावनी गुड़िया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके गले में एक संदेश टंगा होता है जिस पर लिखा था, अपने अपराध स्वीकार करो। अचानक गुड़िया से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। उसी पल चारों के गले में बंधी लोहे की जंजीरें फिर से कसने लगती हैं। सभी घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी जिम्मी जोर से कहता है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो तुरंत सच बोल दे, वरना वे सब मारे जाएंगे। मजबूरी में सभी अपने अपने अतीत के राज्य खोलना शुरू कर देते हैं। जेम्स स्वीकार करता है कि उसकी एक गलती की वजह से एक लड़के की जान चली गई थी। वहीं दूसरी महिला भी अपने जीवन का एक दर्दनाक सच सबके सामने रख देती है। इसी बीच जेम्स की नजर गुड़िया पर लगे एक छोटे टेप रिकॉर्डर पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उठाता है, उससे जुड़ा एक पतला धागा टूट जाता है और उसी क्षण सभी की जंजीरें रुक जाती हैं। चारों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक ऊपर नजर उठाता है और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। जेम्स जैसे ही टेप रिकॉर्डर चलाता है, उनके सामने अचानक 3 इंजेक्शन गिरते हैं। हर इंजेक्शन पर अलग अलग नंबर लिखा हुआ था। रिकॉर्डिंग में एक नई घोषणा सुनाई देती है। आवाज बताती है कि इस कमरे में मौजूद एक व्यक्ति ने कभी एक बीमार आदमी का पर्स चुराया था। उस व्यक्ति को अस्थमा था और उसके पर्स में उसकी जान बचाने वाली दवा रखी हुई थी, लेकिन चोर उसे तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब उसी अपराधी का फैसला होना था। रिकॉर्डिंग आगे बताती है कि जब ये सभी लोग बेहोश थे, तब उस अपराधी के शरीर में एक घातक जहर डाल दिया गया था। सामने रखे 3 इंजेक्शनों में से सिर्फ एक में उसका इलाज मौजूद है, दूसरे में तेजाब भरा है और तीसरे में वही जानलेवा जहर। अब उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना होगा। ये सुनते ही सभी घबराकर अपने शरीर पर इंजेक्शन के निशान ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर टेरी पर जाती है। बाकी लोगों की तुलना में वह उतनी घबराई हुई नहीं दिख रही थी, जिससे सबको उसी पर शक होने लगता है। जिम्मी बिना समय गंवाए तीनों इंजेक्शन टेरी के सामने रख देता है। उसका मानना था कि अगर टेरी सही इंजेक्शन चुन लेती है तो शायद वे सभी बच सकते हैं, लेकिन टेरी पूरी तरह डर चुकी थी। वह बार बार इंजेक्शन लगाने से इनकार करती रहती है। धीरे धीरे जिम्मी का धैर्य जवाब देने लगता है, जबकि टेरी अपनी बात पर अड़ी रहती है। तभी अचानक उनकी गर्दनों में बंधी जंजीरें एक बार फिर कसने लगती हैं। इस बार चारों लोग हवा में उठने लगते हैं। उनका दम घुटने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। आखिरी पल में जिम्मी अपना नियंत्रण खो देता है। वह बिना सोचे समझे तीनों इंजेक्शन एक साथ टेरी के शरीर में लगा देता है। जैसे ही ऐसा होता है, बाकी सभी की जंजीरें खुल जाती हैं और वे नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन टेरी के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बुरी तरह तड़पने लगता है और आखिरकार उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। टेरी की मौत के बाद एना गुस्से में जिम्मी पर टूट पड़ती है। उसका कहना था कि उसने जल्दबाजी में एक बेगुनाह की जान ले ली, लेकिन जेम्स बीच बचाव करता है और दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। वह समझाता है कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो इस जगह से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरी ओर पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हेलोरन को आखिरकार यह पुष्टि मिल जाती है कि रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाज वास्तव में जॉन क्रेमर की ही है। लेकिन यही बात सबसे बड़ी पहेली बन चुकी थी, क्योंकि जॉन की मौत को पूरे 10 साल गुजर चुके थे। उधर मौत के खेल में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे अगले कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही तीनों अंदर कदम रखते हैं, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। जिम्मी तुरंत वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगता है। जिम्मी दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स तुरंत उसे रोक देता है। उसका कहना था कि अगर उन्होंने इस खेल के नियमों का उल्लंघन किया तो इसका अंजाम मौत भी हो सकता है। लेकिन जिम्मी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। वह पास पड़ा फावड़ा उठाता है और पूरी ताकत से दरवाजे पर वार करना शुरू कर देता है। तभी अचानक कमरे का फर्श जोर से हिलता है और नीचे छिपा हुआ एक खतरनाक जाल सक्रिय हो जाता है। कुछ ही पल में स्टील की पतली तारें जिम्मी के पैर को कसकर जकड़ लेती हैं। दर्द से वह जोर जोर से चीखने लगता है। एना और जेम्स तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। उसी दौरान उनकी नजर फर्श के अंदर बने एक हैंडल पर पड़ती है। जेम्स फावड़े की मदद से दूसरी तरफ की जमीन तोड़ता है, जहां एक और टेप रिकॉर्डर छिपा हुआ मिलता है। दोनों उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण जिम्मी के पैर में बंधी तारें और ज्यादा कस जाती हैं। अब उसका दर्द कई गुना बढ़ चुका था। आखिरकार काफी
कोशिशों के बाद जेम्स रिकॉर्डर निकालने में सफल हो जाता है। जैसे ही वह उसे चलाता है, कमरे में फिर वही ठंडी और रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है। रिकॉर्डिंग में कहा जाता है कि इस खेल में नियम तोड़ने वालों को हमेशा उसकी सजा मिलती है। फिर बताया जाता है कि सामने मौजूद हैंडल को खींचते ही जिम्मी पूरी तरह आजाद हो जाएगा। लेकिन उस वक्त वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि पूरी तरह आजाद होने का असली मतलब क्या है। इसी दौरान कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और सामने एक नया दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एना और जेम्स उसके